बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान का जो गुज़श्ता रोज़ का बयान है उस पर बज़ाहिर रद्द-ए-अमल तो यह आ रहा है कि देखें जी, ये तो हुकूमत गिराने आए थे और अपनी हुकूमत गिरा कर चले गए। ये तो वफाकी हुकूमत के लिए आए थे और वफाकी हुकूमत को चूँकि गिरा नहीं सकते तो अब पंजाब की हुकूमत को गिरा रहे हैं। तबसरा ये हो रहा है, लेकिन असल बात यह है कि अंदर से बड़ी टेंशन पड़ी हुई है और इसका सबूत यह है कि सर जोड़कर बैठ गई है हुक्मरान जमात और उसने एक मीटिंग की है। मीटिंग में दो ऑप्शंस पर गौर हुए हैं कि क्या किया जाए, पंजाब की असेंबली को टूटने से बचाने के लिए क्या किया जाए। दो ऑप्शन ज़ेर गौर आए हैं। एक, तहरीक अदम एतमाद लाई जाए। तहरीक अदम एतमाद आने से यह होगा कि जब तक तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग नहीं हो जाएगी तब तक असेंबलियां नहीं तोड़ी जा सकती। और दूसरा ऑप्शन यह है कि गवर्नर वज़ीर आला पंजाब से कहें कि आप अपने ओहदे का आप अपने जो है वो एतमाद का वोट लें। अगर आप एतमाद का वोट, जब तक दायरा एतमाद का वोट नहीं होगा तब तक असेंबलियां नहीं तोड़ी जा सकेंगी। तो 14 दिन तक का वक्त होता है। 14 दिन के अंदर अंदर आपको या तो एतमाद का वोट लेना है या फिर अगर तहरीक अदम एतमाद आई है तो उसकी नंबरिंग, उसकी काउंटिंग, उसकी वोटिंग होगी। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप इतना खुश हैं कि ठीक है जी, तोड़े ना पंजाब की हुकूमत, अगर आप खुश हैं तो फिर इसको टाल क्यों रहे हैं, इसको रोक क्यों रहे हैं और पंजाब की हुकूमत या खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों को टूटने से बचाने पर गौर व फिक्र क्यों कर रहे हैं। पहले इंटरनली गौर व फिक्र हुआ है, अब पीपल्स पार्टी के साथ जाकर मुशावरत होगी, बाकी इत्तेहादियों से मुशावरत होगी कि क्या किया जाए, खुदारा कोई रास्ता निकाले कैसे पंजाब असम्बली को टूटने से बचाया जाए। ये तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। लेकिन अब ये वाला जो हल निकाला गया है कि जी तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाए, ये भी कोई देर पा हल नहीं है। अगर तहरीक अदम एतमाद आ जाती है तो 14 दिन के अंदर अंदर वज़ीर आला ने जो है वो एतमाद का वोट लेना है या अपने नंबर पूरे करके दिखाने हैं। तो 186 नंबर चाहिए वज़ीर आला पंजाब को अपनी अक्सरियत जाहिर करने के लिए और 190 इस वक्त उनके पास मौजूद हैं। तो ये आसान नहीं है कि अपनी अक्सरियत जो है वो हुकूमत साबित कर दे। और अगर तहरीक एतमाद आती है और अगले 4-5-6 दिन के अंदर अंदर इजलास बुला के काउंटिंग हो जाती है और तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती है तो 6 दिन के बाद असेंबलियां तोड़ी जा सकती हैं। असल बात, कार्ड्स इस वक्त वफाकी हुकूमत के या पीडीएम के हाथ में नहीं है, कार्ड्स इमरान खान के हाथ में है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ये इन्होंने फैसला करना है कि कब पंजाब असेंबलियां तोड़नी है। और अगर तहरीक एतमाद आने से पहले पहले असेंबली तोड़ दी जाती है तो फिर तो वैसे ही जो है वो चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो 186 चौधरी परवेज इलाही के पास मौजूद है और उधर खैबर पख्तूनख्वा में तो 2/3 अक्सरियत है। वहां का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। इतना आसान है गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। कानून आप उठाकर कहां ले जाएंगे? और क्या गवर्नर राज लगाया जाएगा तो किसी अदालत में वो चैलेंज नहीं होगा? का गवर्नर राज लगाने का कोई जवाब मौजूद है आपके पास जो आप गवर्नर राज लगाएंगे? कानून के मुताबिक जो ऑप्शंस हैं कि इन ऑप्शंस के तहत गवर्नर राज लगाया जा सकता है, वो सूरतें पूरी नहीं होती तो आप कैसे गवर्नर राज लगा देंगे? तो बातें जितनी मर्जी करवा लें, लेकिन हकीकत यह है कि इस वक्त परेशानी बहुत है कि अगर वाकई असेंबलियां तोड़ के निकल गए तो क्या होगा। एक तो यह है। दूसरा, इस सारे सिनेरियो में इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को बहुत सख्त पैगाम दिए हैं। अगरचे उतना सख्त लहजा नहीं था लेकिन पैगाम सख्त थे। और पैगाम क्यों दिए गए थे? पैगाम इसलिए दिए गए हैं कि जो पिछली हुकूमत या पिछली इस्टेब्लिशमेंट करके गई है वो न कीजिएगा। अगर वो करेंगे तो हमारा रवैया, हमारा लबो लहजा और हमारा नुक्ता नज़र यही रहेगा जो आज है। तो आप अगर चेंज करना चाहते हैं आइंदा के हालात को, तो जो हम जिस बात पर हुकूमत को, हमारी हुकूमत को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या आवाम को एतराज़ है वो आप मत कीजिएगा। ये पैगाम इमरान खान ने दिया है। देखिए कौन कौन से 3-4 बातें इंपॉर्टेंट उन्होंने कल कही थी और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो उन्होंने कहा था कि मेरे कत्ल की साजिश के 3 मुजरिम अभी भी अहम ओहदों पर बैठे हैं। पैगाम क्या है? पैगाम यह है कि इनको अपने ओहदों से हटाया जाए। पैगाम यह है कि डीजीसी जिनका नाम वो बार बार ले चुके हैं उनको तब्दील किया जाए। यह पैगाम है एस्टैब्लिशमेंट के लिए इमरान खान का कि अभी भी अपने ओहदों पर बैठे हैं। दूसरा पैगाम उन्होंने कहा कि मैं एक जगह जो है वो फेल हुआ हूं, एक जगह पर फेल हुआ हूं और वो ये थी कि ताकतवरों को कानून के नीचे नहीं ला सका। नैब मेरे नीचे नहीं थी बल्कि एस्टैब्लिशमेंट के नीचे थी। और वो कहते हैं कि नैब वाले कहते थे कि केस बिल्कुल तैयार है लेकिन ऊपर से हुक्म नहीं आ रहा। वो उन्हें जेलों में डालने की बजाय उनसे डीलें करते रहे। इमरान खान ने ये कहा और उन्होंने कहा कि वो मुझे कहते हैं कि आप इकोनॉमी पर तवज्जो दें, आप एहतसाब को भूल जाएं। इमरान खान ने यह भी कहा कि उन्हें मुझे कहा जाता था कि इन्हें एनआरओ दे दें और नैब का कानून बदल दिया जाए।
तो इमरान खान ये समझते हैं और वो कहते हैं कि जी जिनके पास ताकत थी वो करप्शन को बुरा नहीं समझते थे, इसीलिए चोरों का टोला हमारे ऊपर लाकर बिठा दिया गया। अब ये नैब के हवाले से और एहतसाब के हवाले से जो इमरान खान ने कल के जलसे में बात की है, इससे उन्होंने नई इस्टेब्लिशमेंट को यह पैगाम दिया है कि एहतसाब मेरा अभी भी नंबर 1 मुतालबा है। और पिछली इस्टेब्लिशमेंट ने एहतसाब की बजाय मुफाहमत से काम लिया और मुझे भी कहा कि एहतसाब को छोड़ दें, आप इकॉनमी पर तवज्जो दें, करप्शन पर तवज्जो ना दें, ये तो होती ही है। तो नई इस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान ये पैगाम दे रहे हैं कि आप एहतसाब के रास्ते में रुकावट मत डालिएगा। जाहिर है ये तभी की बात कर रहे हैं जब इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आएंगे, तो उसके लिए वो पहले से नई इस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दे रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में साइफर नहीं रखा गया था, साइफर के मामले को वो अभी भी जिंदा रखना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि आप कहते हैं ये झूठ है, तो क्या नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में साइफर को नहीं रखा गया था? और अगर फिर साइफर में कुछ नहीं था तो डिमाश देने का फैसला क्यों हुआ था? क्यों कहा गया कि जी अमेरिका को डिमाश दे के उसने मुदाखलत की है? अगर कुछ था ही नहीं, कोई मुदाखलत थी ही नहीं, तो फिर डिमाश का फैसला क्यों हुआ? तो वो समझते हैं कि अगर मुदाखलत थी तो हुकूमत तब्दील हुई है ना, और हुकूमत तब्दील हो गई है तो उसके मुताबिक मुदाखलत हुई है। तो नई इस्टेब्लिशमेंट को वो ये पैगाम दे रहे हैं कि जो मेरी हुकूमत का खात्मा है, एक साइफर एक मौजूद था और ये एक ऐसा बयानिया है जिसको वो आगे लेकर चलते रहेंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि जब से खास आदमी इस्लामाबाद में आया है उसने जुल्म शुरू कर दिया है और शुरू कर रखा है, और उसे मैं डर्टी हैरी कहता हूं। कल इमरान खान ने नाम नहीं लिया, हालांकि पहले वो नाम ले चुके हैं लेकिन नाम नहीं लिया। इसका क्या मतलब है? इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इमरान खान टेम्परेचर को थोड़ा सा लो डाउन करना चाहते हैं और नई इस्टेब्लिशमेंट से कह रहे हैं कि देखिए मैं नाम नहीं ले रहा, मैं तनकीद के लेवल को उस सतह पर नहीं ले जा रहा, मैं तनकीद हल्के लहजे में कर रहा हूं, तो बेहतर है कि आप जो है वो ये हमारे ग्रीवेंसेस है उसको दूर करें, वरना इससे सख्त जबान इस्तेमाल की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने माजी में की है। तो मेरा ख्याल है इस स्टेटमेंट में और नाम ना लेने में एक पैगाम मौजूद है कि इमरान खान ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने थोड़ा सा अपना लहजा नरम किया है, तो मेरे जो शिकवे हैं, मेरे ग्रीवेंसेस हैं, उनको आप सुने और उस मसले को हल करें। फिर उन्होंने कहा कि यहां ताकतवर का इतना खौफ है कि पुलिस वाला कहता है कि मेरी जगह किसी और को बिठा दे, मैं FIR नहीं काट सकता। FIR के काटे जाने का मामला जो है वो भी इमरान खान ने डिस्कस किया है। फिर उन्होंने कहा जब तक ताकतवर कानून के नीचे नहीं आएगा और इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करेंगे, और उन्होंने कहा इदारे से मेरी मुराद अदलिया भी है, इदारों से मुराद मेरी तमाम इदारे हैं, अदलिया भी है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा हूं, वो भी है, तो कानून के दायरे में तमाम लोगों को आना चाहिए। ये इमरान खान ने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को कुछ पैगाम भी दिए। अब सूरत हाल यह है कि फैसला इमरान खान ने करना है और इमरान खान ने बताना है कि वो असम्बलियों से किस तरह से बाहर आ रहे हैं और तरीके अदम पेश होने से पहले आ रहे हैं। लेकिन अगर इमरान खान लटकाना चाहते हैं तो वो चाहेंगे कि पहले अदम एतमाद आ जाए, तहरीक अदम एतमाद आ जाए और फिर उसकी नाकामी के बाद वो तोड़ दें। लेकिन हुकूमत को उन्होंने एक्सपोज किया है इमरान खान ने कि वो जो कहते थे कि जी तोड़ के दिखाएं असम्बलियाँ, रात मैंने आपको क्लिप भी दिखाए थे कि तोड़ के दिखाएं असम्बलियाँ, तो वो अब जो है वो असम्बलियों को टूटने से बचाने की फिक्र में लग गए हैं और मुशावरत शुरू हो गई है, गौर फिक्र शुरू हो गया है, आपस में सर जोड़ के बैठ गए कि भाई ये कैसे रुकें इन सूबों की ये असम्बलियाँ टूटने से। क्योंकि कल फवाद चौधरी साहब ने उसकी तफसील भी बता दी थी कि पूरे पाकिस्तान से असम्बलियों से अगर आप बाहर आते हैं, तहरीक इंसाफ बाहर आती है, तो पूरे पाकिस्तान में 567 आज के अखबार में 568 वैसे कोड हुआ है, तो 567 या 568 सीटें खाली हो जाएंगी। तो इतनी बड़ी तादाद में जब सीटें खाली होंगी तो आप वहां पर ज़मीनी इंतखाबात कराएंगे। तो सूरत हाल इतनी आसान नहीं है हुकूमत के लिए जितना वो समझ रही है या जितना वो दिखाने की कोशिश कर रही है। आखिरी बात जाते जाते मैं कर दूं कि आज़म सवादी साहब ने ये जो लबो लहजा इख्तियार किया है, अगरचे गालियाँ उन्हें नहीं देनी चाहिए, लेकिन आप सोचिए एक शख्स को बेलिबास कर दें, उसकी इज्जत नीलाम कर दें, उसे नंगा कर दें और उससे जो है वो उसकी आप कहीं इज्जत ना रहने दें, तो वो जवाब में गलत करते हुए भी नहीं सोचेगा और वो सोचेगा कि शायद मैं अपना बदला ले रहा हूँ। मैं किसी को कत्ल तो कर नहीं सकता जवाब में, मैं उसको जिसने मुझे नंगा किया है मैं उसको जाकर नंगा तो कर नहीं सकता, तो फिर मैं गुस्से का इजहार गालियों की शक्ल में तो कर सकता हूँ। फिर उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और मेरा ख्याल है इस मरतबा वो गिरफ्तारी से डर भी नहीं रहे थे और इस मरतबा वो ज़हनी तौर पर भी तैयार थे कि ठीक है जो तुमने कर लिया मैक्सिमम तो कर ही लिया ना, इससे ज़्यादा मेरी जान ही ले सकते हो। तो उन्होंने तो पहले कह चुके हैं वो मरने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ इसलिए मर नहीं रहा कि खुदकुशी हराम है। तो आज़म सवाती साहब वाकई एक ट्रॉमा से गुजरे हैं, एक सख्त नफसियाती जो है वो हिजान की कैफियत में मुब्तला रहे हैं और अब उन्होंने उसी में आकर जुमले कहे हैं जिसमें उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया है। बहरहाल मैं समझता हूँ कि
आजम सवाती के साथ जो कुछ हुआ था उसको अगर इंसाफ मिल जाता और जिम्मेदारान जिसने उन्हें नंगा किया उनको अगर सजा दे दी जाती तो शायद वो ये गालियां भी ना दे रहे होते। राना सनाउल्लाह रात भी मजाक के साथ सलीम साफी साहब के साथ इंटरव्यू में मजाक कर रहे थे और कहते हैं कि जी ये इन्होंने पहले कह दिया कि जिनसी ज्यादती हुई है, तो फिर उन्होंने कहा कि ज्यादती हमारे साथ ना करवाएं, तशद्दुद कर लें। तो वो कहते हैं कि जी हुआ ही कुछ नहीं है। तो भाई हुआ ही कुछ नहीं, एक बंदा पागल है जो कह रहा है कि मुझे नंगा किया गया, मुझे नंगा। कौन क्या कहेगा? जिसको नंगा नहीं किया गया वो कोई कहेगा कि मुझे नंगा किया गया? कौन अपनी बेइज्जती कराना चाहेगा? कौन कहेगा कि मेरे कपड़े उतारे गए? तो जिस भी पुलिस एहलकार ने उनसे दौरान हिरासत ये सलूक किया, अगर उसको कानून के कटहरे में लाया गया होता तो आज आजम सवाती गालियां ना दे रहे होते। फिर मैं कहूँगा कि गालियां जवाज़ नहीं है, उनको नहीं देनी चाहिए, इसके बावजूद भी नहीं देनी चाहिए। कानूनन उनको अपना मुकदमा लड़ना चाहिए। लेकिन आप ये कहें कि आजम सवाती को गालियां तो नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन जिन्होंने नंगा किया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होगी, तो ये भी नाइंसाफ़ी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।